नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल DS कंप्यूटर गाइड 2.0 पर। साथियों, आपको बताया था कि जो सुबह से एक क्लिप वायरल हो रहा है कि 24/7/2025 तक जो SOP जारी हो जाएगी, तो इसके बारे में पूरी सच्चाई आपको बताएंगे। तो अभी पूरा जो लेटर है, पूरा पत्र है, वो हमारे पास आ चुका है और क्या ये सच है या नहीं सच है। और बहुत सारे साथी कह रहे हैं कि यही सच्चाई है और बहुत सारे साथी कह रहे हैं कि नहीं, ऐसी लिखाई कोई नहीं लिखता अधिकारी। तो इसकी पूरी सच्चाई जो हमारे सामने आ चुकी है और आपको इस वीडियो में पूरा पत्र दिखा करके आपको तर्क के साथ बताएंगे कि क्या यह सच है, क्या यह नहीं है। तो पूरी जानकारी क्या 24 जुलाई 2025 को SOP जारी होने वाली है या फिर नहीं होने वाली, या फिर जो BMS द्वारा जानकारी दी गई है कि मुख्यमंत्री जी ने 1 अगस्त तक SOP जारी करने की बात कही है, क्या वो सच्चाई है। तो इस वीडियो को अंत तक देखना है साथियों, आपसे निवेदन है। और जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और साथियों चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को भी दबा दें। तो साथियों देरी ना करते हुए आपको ले चलते हैं वीडियो की ओर, पत्र की ओर, क्योंकि साथियों पहली वीडियो में अगर मैं ये पत्र दिखाता और पूरा पढ़कर सुनाता तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती, इसीलिए आपको नई वीडियो के माध्यम से ये जानकारी देना उचित समझा। तो देरी न करते हुए दिखाते हैं ये पत्र पूरा क्या है अपडेट। जी हाँ साथियों, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है वो पूरा पत्र जो सुबह से वायरल हो रहा था, कि जिसमें लिखा हुआ था कि इन्हें बता दें कि SOP 24/7/2025 तक जारी हो जाएगा। जी हाँ साथियों, ये पत्र है जो एक्सटेंशन लेक्चरर वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा जो लिखा गया था चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर गवर्नमेंट टू हरियाणा। जी हाँ, ये एक्सटेंशन लेक्चरर की जो एसोसिएशन है उनके द्वारा माननीय मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव को ये लेटर लिखा गया था। मुख्य प्रधान सचिव हैं जो राजेश खुल्लर जी, उनके द्वारा साथियों यहाँ पर ये लिखा गया है कि इन्हें बता दें कि SOP 24/7/25 तक जारी हो जाएगा। नीचे साइन किए हुए हैं 17/7 के, यानी कि कल की डेट के। और नीचे आप देखेंगे कि साथियों इसमें स्टैंप भी लगा हुआ है, जिसमें स्टैंप में साफ साफ दिख रहा है कि राजेश खुल्लर CPSCM, राजेश खुल्लर जी, उनकी स्टैंप भी लगी हुई है नीचे। तो आप यहाँ पर स्पष्ट देख सकते हैं साथियों। और इसमें क्या लिखा है कि रिक्वेस्ट फॉर इमीडिएट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द हरियाणा एक्सटेंशन लेक्चरर एंड गेस्ट लेक्चरर्स सिक्योरिटी ऑफ सर्विस एक्ट 2024। यानी कि साथियों जो एक्सटेंशन लेक्चरर और गेस्ट लेक्चरर हैं उनको जो सिक्योरिटी ऑफ सर्विस का जो लाभ है जल्दी से जल्दी इम्प्लीमेंट करने वाले या क्रियान्वित करने वाले ये पत्र लिखा गया है। और क्या कहते हैं कि विद utmost request and hope I write to you on behalf of thousands of extension lecturers serving in Government College of Haryana as the President of Extension Lecturer Welfare Association। जी हाँ साथियों, ये कह रहे हैं कि अत्यंत सम्मान और आशा के साथ मैं एक्सटेंशन लेक्चरर वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में हरियाणा के सरकारी कॉलेजों में जो सेवारत हैं, हजारों की संख्या में एक्सटेंशन लेक्चरर सेवा कर रहे हैं, उनकी ओर से आपको लिख रहा हूं कि इट हैज़ नाउ बीन फिक्स्ड टू 6 months सिंस द हरियाणा एक्सटेंशन लेक्चरर एंड गेस्ट लेक्चरर सिक्योरिटी ऑफ सर्विस एक्ट 2024 वाज पास्ड ए लैंडमार्क स्टेप एम्ड रिकॉग्नाइज्ड द कंट्रीब्यूशन ऑफ एक्सटेंशन लेक्चरर्स एंड सिक्योरिंग देयर सर्विस। हाउएवर to our deep disappointment and continued anxiety, the act has not been implemented। तो यहाँ पर साथियों इनका स्पष्ट कहना है कि हरियाणा
एक्सटेंशन लेक्चरर एंड गेस्ट लेक्चरर सेवा सुरक्षा अधिनियम 2024 को पारित हुए अब 5-6 महीने हो चुके हैं। यह एक्सटेंशन लेक्चरर के योगदान को मान्यता देने और उनकी सेवा की सुरक्षा है जो उसको सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक ऐतिहासिक कदम था। हालांकि हमारे गहरी निराशा और निरंतर चिंता के कारण अधिनियम जो लागू अभी तक नहीं किया गया है। तो सर, एक्सटेंशन लेक्चरर community has been serving with dedication and patience for many years, often under uncontained conditions, hoping for stability and dignity in our professional lives। तो यहाँ पर ये कहते हैं कि महोदय एक्सटेंशन लेक्चरर समुदाय जो है वो कई वर्षों से अक्सर सुनिश्चित परिस्थितियों में भी अपने पेशेवर जीवन में स्थिरता और समानता की आशा में समर्पण और धैर्य के साथ कार्य कर रहा है। इस कदम से हजारों जो एक्सटेंशन लेक्चरर हैं आगे लिखते हैं कि जो This act brought a ray of hope the thousand of extension lecturer, but in every passing month of inaction that hope is dimming and many are losing faith। ये कह रहे हैं कि लेकिन निष्क्रियता के हर गुजरते महीने के साथ वह आशा धूमिल होती जा रही है और कई लोग विश्वास खो रहे हैं कि ये एक्ट जो इनका समय बीता जा रहा है इसको लेकर जो कर्मचारी हैं एक्सटेंशन लेक्चरर हैं उनकी जो छवि है वो धूमिल होती जा रही है और विश्वास खोता जा रहा है सरकार के एक्ट से कि ये लागू होगा भी या नहीं होगा। तो वी हम्बली रिक्वेस्ट यू टू डायरेक्ट हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट टू इम्प्लीमेंट द करंट प्रोविजन एज दे स्टैंड एंड अमेंडेड प्रोसेस कैन रन पैरेलल। तो इन्होंने कहा है कि हम आपसे विनम्रतापूर्वक अनुरोध करते हैं कि आप उच्चतर शिक्षा विभाग को जो वर्तमान में प्रावधानों को यथावत लागू करने का निर्देश दें जिससे कि जो कार्य है समांतर रूप से चल सके। तो साथियों, इस पर जो माननीय राजेश कुल्लर जी प्रधान सचिव हैं गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा सीएम के, तो उन्होंने जो अधिकारी हैं कबरिंदर जी उनको कहा है कि इन्हें बता दें कि SOP 24/7/25 तक, यानी कि जहां इस लेटर में एक्सटेंशन लेक्चरर एसोसिएशन के प्रधान द्वारा लिखा गया था कि जो इम्प्लीमेंट है जॉब सिक्योरिटी एक्ट है इसको जल्दी से जल्दी इम्प्लीमेंट किया जाए और जो अमेंडमेंट किए गए गेस्ट लेक्चरर उनको भी इसमें जो लाभ दिया जाए। तो इसके बारे में उन्होंने कहा गया है कि इन्हें बता दें कि SOP 24/7/2025 तक जारी हो जाएगी, यानी कि राजेश कुल्लर जी का जहाँ पर कहना है तो नीचे स्टैंप भी लगाई हुई है और 17/7 के सिग्नेचर भी यहाँ पर दिखाए गए हैं। तो साथियों, ये लेटर यहाँ पर सच साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन ये आने वाली 24 तारीख ही बता पाएगी कि जो राजेश कुल्लर जी द्वारा स्टैंप लगाकर ऊपर सिग्नेचर करके यहाँ पर लिखा गया है कि इन्हें बता दें कि SOP 24 जुलाई 2025 तक जारी हो जाएगी। तो 24 जुलाई 2025 को असलियत है जो इस पत्र की वो सबके सामने होगी। साथियों, अभी तक के लिए ये पत्र सच साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है, बाकी असली सच्चाई 24 जुलाई 2025 को आपके सामने होगी। तो साथियों, ये पत्र हमारे पास हमारे किसी साथी एलम द्वारा भेजा गया था और उनके द्वारा इसकी सूचना हमें दी गई थी और उस साथी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा मैं। चरखी दादरी से हैं साथी गुलशन जी, उनके द्वारा ये पत्र भेजा गया था हमें। तो साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई अपडेट के साथ। तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।